बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शानदार क्रांतिकारी रिसर्च किया है, जिसके बाद बिहार के लाखों किसानों की भविष्य जो है वो बदलने वाली है। अब बाकायदा बिहार के लाखों किसान महीने के लाखों कमा सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा रिसर्च कर दिया और इससे खासकर बिहार के किसानों को कैसे फायदा पहुंचने वाला है, वो लाखों कैसे कमा सकते हैं, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सिंदूर का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब तक बिहार में जितनी सिंदूर की जरूरत पड़ती है, इसके लिए बाहर के राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब बिहार के वैज्ञानिकों ने ऐसा रिसर्च किया है जिसके आधार पर बिहार के किसान ही अब सिंदूर के पौधे की खेती कर पाएंगे और खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई किसान बड़े स्तर पर इसकी खेती करता है या फिर प्लांट लगाता है तो वो महीने की 3 लाख तक की जो है आमदनी वो जो है इकट्ठा कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 1000 ऐसे पौधे तैयार किए हैं। पहले ऐसा होता था कि जब सिंदूर के पौधे तैयार किए जाते थे तो फलने से पहले ही जो है वो झड़ जाता था, लेकिन अब एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च के आधार पर 1000 पौधे तैयार किए हैं। और वैज्ञानिकों का काम सिर्फ जो है ये पौधे उपलब्ध नहीं करवाना है, बल्कि किसानों को अपने मार्गदर्शन में खेती करवाना है। और जो रिसर्च तैयार हुआ है, जो पौधे तैयार किए हैं, उसमें उस तरह की समस्या खत्म हो गई है। इस वक्त बिहार के लखीसराय में सिंदूर का उत्पादन होता है, लेकिन ये ऐसा पौधा तैयार हुआ है जो किसी एक खास इलाके में नहीं बल्कि पूरे बिहार में किसान इसकी खेती कर सकते हैं। और जब वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन उनको प्राप्त होगा तो फिर सिंदूर के पौधे से जो बीज होता है, इस बीज को बेचकर वो हजारों कमा सकते हैं। और फिर वही किसान अगर फैक्ट्री स्थापित करना चाहे बड़े छोटे स्तर पर 1-2 कमरा लेकर, तो वहां से वो लाखों रुपए की अर्निंग भी जो है वो जनरेट कर सकता है। आपको बता दें कि अगर कोई सिंदूर की खेती करना चाहता है तो सीधे वो किसान के मार्गदर्शन में बीज लेगा, पौधा लेगा, उनका मार्गदर्शन लेगा और एक्सपर्ट्स की मदद से खेती करेगा। लेकिन अगर वो खुद सिंदूर की बिजनेस करना चाहता है जिसकी खपत वो जो है सैकड़ों करोड़ों में है, तो बता दें कि उसके लिए करना क्या होगा। उसके लिए साफ तौर पर पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा, जीएसटी, उद्योग आधार और एफएसएसए इकाई का लाइसेंस लेना होगा। मशीन के तौर पर मात्र 3-4 चीजें चाहिए होती है, जिसमें मिक्सर है, ग्राइंडर है, फिलिंग मशीन है और पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के लिए जो मशीनें होती हैं। इसके अलावा कच्चा माल में क्या जरूरत पड़ता है? कच्चा माल में केमिकल चाहिए होता है, वो है लेड ऑक्साइड, स्टार्च, टैल्क, कैल्शियम कार्बोनेट, सिंथेटिक ड्राई जो होता है, ये केमिकल चाहिए होते हैं। और उसके बाद एक और जो कच्चा माल, खुद उसमें सिंदूर के बीज होते हैं। इसमें इतना अगर आपके पास है, अगर इसमें कुल खर्च जो है वो मात्र 3 से 3.5 लाख आता है। और जो पर यूनिट जो एक सिंदूर का पैमाना होता है, 1 यूनिट में 10 रुपए बचता है। ऐसे में अगर ठीक ठाक आपकी मार्केटिंग हो जाए तो महीने की 3 से 3.5 लाख रुपए जो है वो आप कमा सकते हैं। हालांकि शुरुआती लागत 3-3.5 लाख की होती है। जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ेगा और लोकल मार्केट में अगर आप अपने ब्रांड की ब्रांडिंग कर पाते हैं, पैकेजिंग अच्छा करते हैं, तो फिर बिहार के जो किसान हैं वो चाहें तो एक छोटे स्तर पर 1-2 कमरा लेकर के अगर बिजनेस बढ़ाते हैं तो लाखों कमा सकते हैं। इस वक्त स्थिति क्या है? इस वक्त स्थिति ऐसी है कि यहां अगर सिंदूर का कोई पौधा लगाता है, वो अंकुरित बीज होने से पहले ही झड़कर गिर जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी रिसर्च किया है और यह दावा किया है कि अब इस तरह की समस्या नहीं आएंगी। हमने लगभग 1000 ऐसा पौधा तैयार किया है जो अच्छे तरीके से अंकुरित होता है और इसके लिए कोई एक खास इलाका नहीं है। ये पूरे बिहार में जितने भी किसान हैं वो अगर चाहें तो सिंदूर की खेती कर सकते हैं। और जो पहले समस्या होती थी, हम उन्हें ऐसा पौधा देंगे जिसमें सिंदूर की जो बीज हैं वो अच्छे तरीके से अंकुरित होंगे और उससे अच्छी खासी संख्या में सिंदूर जो है वो प्राप्त होगा। और उसके आधार पर वो चाहे तो जो थोक विक्रेता हैं उन किसान उनको सिंदूर बेच सकते हैं, या फिर कोई खुद अगर बिजनेस करना चाहे, अगर 1-2 रूम ले ले, बाकायदा लाइसेंस ले ले और जो मशीनें जिसकी जरूरत होती है, इसके अलावा जो कच्चा माल, कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और अगर वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं तो फिर वो लाखों भी कमा सकते हैं। और बिहार में ही सिंदूर का करोड़ों का कारोबार है। जानते हैं सिंदूर का उपयोग जो होता है, महिलाएं वो सिंदूर सुहाग के तौर पे सिंदूर लगाती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ में इसका बड़े स्तर पर उपयोग होता है। अब तक ऐसा होता रहा है कि बिहार के लोग बाहर के राज्यों से सिंदूर मंगाते थे, चाहे वो वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर हो या फिर साउथ के स्टेट्स हो, वहां से सिंदूर करोड़ों की संख्या में बिजनेसमैन मंगाते थे। लेकिन अब बिहार के वही बिजनेसमैन जो है, जो थोक मार्केटिंग करते हैं, खुद 3-4 कमरों का बाकायदा रूम लिए हुए हैं और खुद इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वो खरीदारी जो है अब वो खुद बिहार के किसान से करेंगे और बिहार के किसान
इसकी खेती कर पाएं, इसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ही क्रांतिकारी रिसर्च कर दिया है और यह दावा किया है कि हमने 1000 स्वस्थ पौधे तैयार किए हैं जो अच्छी तरीके से अंकुरित होता है। और यह सिर्फ एक जिला नहीं, पूरे बिहार के किसान इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में पारंपरिक खेती होती है, लेकिन अब लगातार वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब वो नए नए रिसर्च लाते हैं। आपको याद होगा शुरुआती दौर में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त खुद देश के लोगों को खाने के लिए जो है वो अनाज नहीं मिल पाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कैसे रिसर्च किया, तरह तरह के बीज जो है वो मार्केट में लाए और फिर कैसे गेहूं और चावल आज हम पूरे विश्व को आयात करते हैं। ऐसे ही अब सिंदूर को लेकर क्रांतिकारी रिसर्च हुआ है, वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है और यह दावा किया है कि पूरे बिहार के किसान अब जमकर चाहें तो सिंदूर की खेती कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सीधा बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।